नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना प्रदीप गिल। साथियों, एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आज मैं आपसे कुछ विचार साझा करना चाहता हूं। हो सकता है वो आपकी भी सोच हो जैसा मेरी सोच है। साथियों, जींद में पैदा हुआ, जींद में बड़ा हुआ, जींद की गलियों में बचपन गुजरा है मेरा भी। और एक दुर्भाग्य रहा है हमारे इस जींद का। हम लोगों ने यहाँ बड़े बड़े चेहरे बनाए, बड़े बड़े राजनीतिक ओहदे दिलाए, पूर्व मंत्री और आज बहुत सारे घराने इस जींद में राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। मेरी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, मैं किसी मंत्री एमएलए का बेटा नहीं हूं। मेरे पिताजी रिटायर्ड हेडमास्टर थे। मैं लगातार जो एक संघर्ष की लड़ाई आप लोगों के मध्य लड़ रहा हूं, लेकिन एक दुर्भाग्य है हमारा कि बार बार उन्हीं चेहरों को, उन्हीं ऐसे लोगों को जिन्होंने इस जींद को ठगने का काम किया, हम एक भीड़ की तरह हम यूज हो रहे हैं, हम उनके हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। साथियों, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात आपके दिल की भी है। क्योंकि नेक्स्ट टू सीएम अगर कोई इस जींद में रहा है तो वो कुछ ऐसे लोग हैं जो आपने विधायक चुन करके भेजे, मंत्री बने, नेक्स्ट टू सीएम रहे, परंतु इस जींद में जो आज व्यवस्था है उसके लिए जिम्मेवार कौन है? 57 साल 1966 के बाद पहला जिला जींद, जिसके लिए मैं कहूंगा कि हार्ट ऑफ जींद, हार्ट ऑफ हरियाणा जो जींद रहा है, मध्य में रहा है, जहां पानी भी बढ़िया और वाणी भी बढ़िया। नौजवान साथियों और सुनने वाले मेरे वरिष्ठ नागरिकों, मैं तो ये बात कहना चाहता हूं कि इस जींद में ना तो कोई अच्छा डॉक्टर आना चाहता, ना अच्छा अफसर अपनी बदली कराना चाहता, ना अच्छा कोई निवेशक इन्वेस्टमेंट करने वाला व्यक्ति यहां इन्वेस्टमेंट करना चाहता। क्यों? आखिरकार क्यों 1966 का बना हुआ जिला, 7 जिलों में पहला जिला, आज इतना पिछड़ा हुआ क्यों है? कौन लोग इसके जिम्मेवार हैं? क्या कभी आपने अपने आप से इस बारे में पूछा? कहीं ना कहीं हमारी वोट की ताकत से ये 3-4 घराने हैं जो हमारी वोट की ताकत से हमेशा मंत्रालय तक पहुंचे, बड़े बड़े मंत्री बने, लेकिन उन्होंने जींद को ठेंगा दिखाने के अलावा कुछ नहीं किया। अपने घर भरे, अपने परिवार की तरक्की करी, विकास किया। आज जींद के अंदर किसी वार्ड में चले जाओ, गंदे पानी से भरी हुई लबालब गंदे पानी की जो है ना गलियां हैं। चाहे आप लोको कॉलोनी, चंद्रलोक, हकीकत नगर, 40 क्वार्टर, पटियाला चौक, सावित्री नगर, नेताजी कॉलोनी, जोगिंदर नगर, रामवीर सिंह कॉलोनी, राजनगर, शीतलपुरी, जितनी भी कॉलोनियां नहर पार हैं, चाहे उनमें चले जाएं, चाहे आप बूढ़ा बाबा बस्ती, भिवानी रोड, रोहतक रोड पे चले जाएं, ओम नगर में चले जाएं, चाहे आप किसी सेक्टर में चले जाएं, 6, 7, 8 सेक्टर, 9 सेक्टर नए कटे, आज सड़कें नहीं है, गड्ढे में सड़कें हैं, टोटली रोड टूटे पड़े हैं, सीवरेज की भी कोई निकासी नहीं है, बार बार सड़कें तोड़ दी जाती हैं, बना दी जाती हैं। बहुत बड़ा खेल कमीशन खोरी का चल रहा है। यहाँ के नेता सिर्फ और सिर्फ कमीशन पर अपना ध्यान रखे हुए हैं। उन्हें जनता की किसी भी चीज की कोई जो है आवश्यकता नहीं है, उसके दुख की, दर्द की, तकलीफ की कोई आवश्यकता नहीं है जानने की। साथियों, ये बात मैं आपसे इसलिए साझा कर रहा हूं क्योंकि इस 57 साल के अरसे में इन्हें वोट की ताकत से हम लोगों ने ही मजबूत किया है। मैं ये नहीं कहता कि मैं ही बेस्ट हूं, इस बात में कोई भी बेस्ट हो हम उसके साथ जुड़ जाएं, लेकिन कम से कम ये 3 से 4 घराने जो इस जींद के अंदर बार बार सिर्फ जातिगत समीकरण बता करके, जातिगत भेदभाव करवा करके, जाति, धर्म और मजहब की बात करके ये लोग बार बार चुन लिए जाते हैं और हम एक भीड़ की तरह यूज करते हैं। बार बार भीड़ से अगर आप बढ़ना बंद करना चाहते हैं, बार बार आप चाहते हैं कि आप भीड़ का हिस्सा ना बने, तो साथियों एक ऐसी राजनीति की शुरुआत हमें करनी पड़ेगी। हमारे में से कोई अपना साथी हमें मजबूत करना पड़ेगा जो इन्हें मुंह तोड़ जवाब दे, जो शिक्षित भी हो और काम करने वाला भी हो। मैं ये नहीं कह रहा, बार बार बोल रहा हूं कि उसके अंदर मैं ही बेस्ट हूं। जो और साथी यहाँ जींद में संघर्ष कर रहे हैं, हम चाहे उनका साथ दें। राजनीतिक एक विचारधारा है, लेकिन इस विचारधारा को इस प्रकार से तोड़ मरोड़ करके हमारे दिमागों में डाल दिया जाता है, मैं फलाना हूं, मैं धकड़ा हूं, मैं ये हूं, मैं मंत्री का बेटा हूं, मैं फलाना हूं। साथियों, मेरा ये मानना है जब तक आपकी टीस को कोई नहीं समझ सकता, जब तक आपकी टीस वाला व्यक्ति आपके मध्य से निकल करके ना जाएगा।
मैं एक मुहिम चला रहा हूं, जिस मुहिम में मेरी प्राथमिकता है इन पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, मौजूदा विधायक, पूर्व विधायक के बेटे, बार बार वही लोग जिन्होंने जींद का भट्ठा गोल करने का काम किया है, इन्हें हम घर का रास्ता दिखाने का काम करेंगे इस बार। और मेरी पुरजोर कोशिश है, जो नौजवान मुझे सुन रहे हैं, मुझसे मिलें, चर्चा करें, बात करें। अगर आपको लगता है कि मैं बेस्ट हूं या कोई और बेस्ट है तो हम उसकी मदद करेंगे। हम मिलकर के एक प्रयास इस बार जरूर करेंगे कि बार बार इन चेहरों का जो हमें, क्योंकि अगर कोई और आदमी आएगा ही नहीं तो हम क्या करेंगे, किसी को तो वोट डालेंगे। इस बात का बहिष्कार करें कि हमें इन लोगों का बहिष्कार करना है जिन्होंने आज तक इस जींद को पिछड़ा बनाने में, मंत्रालय मिले, बड़े बड़े ओहदे मिले, लेकिन पिछड़ा बनाने के लिए मिले इन लोगों को। और भले ये लोग मुझसे संवाद कर सकते हैं, मेरे साथ डिबेट में आ सकते हैं, हम पूछना चाहते हैं इनसे कि इस जींद के इस पिछड़ापन का जिम्मेवार कौन। अगर आप इस मुहिम में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरे स्क्रीन पे साथ साथ मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर भी है और उसके साथ मेरा एक QR कोड भी है जो सीधा आपको मेरे पोर्टल्स पे ले जाएगा। फेसबुक है, यूट्यूब चैनल है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है और व्हाट्सएप ग्रुप है। सब में आप मेरे साथ एक साथ जुड़ सकते हैं, अपने विचार मुझसे साझा कर सकते हैं। फिर कह रहा हूं, राजनीतिक विचारधारा हमारी अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक विचारधारा हमारी सेम होगी कि हम जींद के लिए जींद का काम करें, जींद के लिए जींद का बेटा चुने, जींद का भाई चुने, ना कि बार बार उनके हाथ की कठपुतली बने जिन्होंने सदैव इस जींद को पिछड़ा बनाने में अहम रोल किया है। वो लोग जो इस वीडियो को सुन रहे हैं और वो लोग उनमें से हैं जिन्होंने ये काम किया है, वो बेशक डिबेट करके हम लोगों से इस बात का संवाद कर सकते हैं। जिंद की जनता उनके साथ ये संवाद करने के लिए तैयार है। मेरा आपसे अपील है साथियों, आओ मिलकर के इस जींद के लिए प्रयास करें। जय हिंद।